डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हमारा जो लर्निंग है उसमें हमने वन बाय वन क्या चीज़ सीखी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा है पार्ट 1 में, नहीं? कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। फिर पूरे फॉर्मेट सीखे हैं कि कोई फर्म डिसॉल्व हुई तो फिर कैसे फर्म की बुक्स में जो भी बिजनेस है उसको क्लोज करने से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सारा फॉर्मेट सीखा। रिलायशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल सीखा, पार्टनर लोन अकाउंट सीखा, बैंक सीखा। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हमने सीखा, दैट वाज इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लिकेटेड हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट एडजस्टमेंट, राइट? तो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे रखी हो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से सीखा। और अगर आपने नहीं सीखा अभी तो पहले वो सीखो, तभी आगे की बात हो पाएगी। क्लियर? क्योंकि एग्जैक्टली सवाल जब दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा और उसके बेसिस पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो उससे बिल्कुल अलग है जो पार्ट 2 में था कि आपको बैलेंस शीट दी होगी, एडजस्टमेंट दी होगी, इस टाइप का सवाल आप सीख चुके हो। इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। टेक्निकल एडजस्टमेंट थी उसमें बट स्टिल इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी और फिर एडजस्टमेंट कर दी होंगी, फिर आप उसमें से एसेट्स उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, लायबिलिटी रियलाइजेशन में क्रेडिट में ट्रांसफर कर दोगे, फिर एडजस्टमेंट को यूज करके पूरा सॉल्यूशन कर लोगे। ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्लियर? एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी ही नहीं है। ठीक, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी ही नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन दी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उस डेट पे जिस डेट में डिसॉल्यूशन हुआ है। बात को ध्यान देना जो मैंने बोला अभी, उस डेट की एसेट्स एंड लायबिलिटी जिस डेट पे डिसॉल्यूशन हुआ है वो दी है, राइट? तो उसमें आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे और उसको बनाने का पर्पस ये हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस आप कैश कैलकुलेट कर लो या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लो। इसी में दूसरी सिचुएशन सुनो, मतलब एसेट्स लायबिलिटी दोनों दी होंगी तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, राइट साइड में एसेट्स लिखोगे, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखोगे। लायबिलिटी का टोटल अगर ज़्यादा है एसेट्स से, डिफरेंस को कैश मान लोगे, कैश अकाउंट बनाने में मदद करेगा वो। और अगर एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, तो डिफरेंस को आप जनरल रिजर्व मान लोगे जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये एक कंडीशन है। कंडीशन 2, जब आपको, जितनी कंडीशन बोलूँगा वो इटसेल्फ अपने आप में अलग अलग सवाल होंगे, ठीक है ना? कंडीशन 2, जब आपको डिसॉल्यूशन की डेट पे लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी है कि क्रेडिटर्स इतने, बैंक का लोन इतना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने और पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है और कैश का बैलेंस भी दे दिया, चलो आपको एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप क्या करोगे? आप डिसॉल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट बनाओगे, ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन बैलेंस शीट बनाओगे जिसमें जो लायबिलिटीज़ दे रखी हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिखोगे, कैपिटल लिखोगे, क्रेडिटर लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखोगे, बैंक लोन लिखोगे, और जैसे कैश का बैलेंस भी दे रखा है तो उसको असेट साइड में कैश को लिख दोगे। फिर लायबिलिटीज साइड का टोटल लगाओगे जिसमें से एसेट साइड में क्या दिया था, कैश, उसको लेस कर दोगे। फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा सन्ड्री एसेट्स, जिसको आप ट्रांसफर करोगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, लायबिलिटीज दी हैं, रिजर्व दिया है, कैपिटल दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है। तो कैश को एसेट्स में लिख दिया, लायबिलिटी सारी लिख दिया, लायबिलिटी के टोटल में से कैश कटाया, बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स आ गया जिसको यूज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में काम आएगा। क्लियर? 2 कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन तब कर पाओगे जब इंफॉर्मेशन आपके पास लायबिलिटीज की उसी डेट की है या फिर बैलेंस शीट की से रिलेटेड आइटम्स की इंफॉर्मेशन उसी डेट की है जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो रही है, तभी तो कर पाओगे ना।
लेकिन अब कंडीशन नंबर 3 सुनिए और समझिए। 3 क्या है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2015 में, 1 अप्रैल 2015 को, क्लियर, और इतनी इतनी कैपिटल से स्टार्ट किया, और वो बिजनेस बंद हुआ मेरा 31 मार्च 2016 को। कितना टाइम लगा बंद होने में? 1 साल। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, कितना टाइम लगा? 1 साल। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 2016 को बिजनेस डिसॉल्व हो गया, आप बुक्स के अकाउंट क्लोज करो, ठीक है, सेटल करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, रिलेशन अकाउंट बनाओ। तो आपको दे क्या रखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया मैंने इतनी कैपिटल से, सही है, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने इतनी कैपिटल से और पूरे साल बिजनेस किया, ये मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। तो कैपिटल में उस 1 साल का जो भी प्रॉफिट या प्रॉफिट है तो जोड़ो, लॉस है तो घटाओ, फिर साल के एंड में, पहले साल के एंड में कैपिटल के बैलेंस निकालो, ठीक है, ठीक है, और उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो, फिर बैलेंस फिगर सन्ड्री एसेट्स निकालो। मतलब 2 काम बढ़ गए यहाँ पर कि आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और उस क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके सन्ड्री एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये केवल तब हो पाएगा, अच्छा, वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैपिटल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, वो 1 साल का बनाना पड़ेगा। एक सीन ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कि बिजनेस स्टार्ट किया 2015 को, क्लोज हुआ 2017 को, स्टार्ट किया अप्रैल 2015 को, क्लोज हुआ 31 मार्च 2017 को, 15, 16, 16, 17, 2 साल लगे, 2 साल आपने बिजनेस किया तब वो क्लोज हुआ। आपके पास इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2015 की है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं देखा, मैं क्वेश्चन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही वैसे एक सिनेरियो स्केच कर रहा हूँ, राइट। तो 2 साल लगे आपको, तो अप्रैल 2015 की इंफॉर्मेशन से 2017 की इंफॉर्मेशन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, तो 2015-16 का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक 16-17 का बनेगा, फिर 17 का जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा उसको आप ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट में, फिर उसकी हेल्प से सन्ड्री एसेट्स निकालोगे, राइट, और फिर उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बना पाओगे। अगर 3 साल बिजनेस किया आपने तो 3 साल के कैपिटल अकाउंट आपको पहले बनाने पड़ेंगे उस डेट के कैपिटल के बैलेंस पे पहुंचने के लिए जिस डेट पर डिसोल्यूशन हुआ है। अब देखता हूं मैं क्वेश्चन में क्या है, ये मेरी कौन सी कंडीशन से रिलेट कर रहा है। सारी कंडीशन इंक्लूड नहीं होंगी, स्टार्टिंग की 2 सिंपल थी जिनको आप खुद करोगे। जब मैं 3rd कंडीशन का सोल्व कर दूंगा, मुझे मतलब आइडिया है कि 3rd कंडीशन का, मैं पढ़ के बोलता हूँ, देखता हूँ, समझाता हूँ। XYZ ने 1 अप्रैल 2014 को बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, बिजनेस स्टार्ट करने की डेट है 1 अप्रैल 2014, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 60,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है। फिर इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का रेशियो दे रखा है 4:3:3। फिर इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगनी है 5% की, ऐसा बता रखा है। फिर इसके बाद 14-15 और 15-16, मतलब ये 2 साल बिजनेस हो गया, वो कह रहे हैं हमने 2 साल बिजनेस कर लिया। तो 14-15 में हमें प्रॉफिट बता रखा है और 15-16 में भी प्रॉफिट बता रखा है स्टूडेंट्स, 40,000 एंड 50,000, 40,000 एंड 50,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ है, ये जो प्रॉफिट है इसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ है। आगे सुनिए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस भी करना पड़ेगा, बचा हुआ प्रॉफिट बांटना भी पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। पहले हम सवाल में से सामान अपना काम का उठा लेते हैं, जैसे कोई हम मिठाई बनाते हैं तो सारी सामान एक एक करके उठा लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको मिक्सचर करके जो भी रेसिपी है उसको तैयार करते हैं। तो हम अपनी रेसिपी जो बनाएंगे उसका लिए मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या इन्फॉर्मेशन और दी अंकल ने, देखते हैं। 50,000 रुपये और 40,000 रुपये, 40,000 रुपये 14-15 का प्रॉफिट है और 15-16 का 50,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले। ड्राइंग हर पार्टनर की
हर पार्टनर की 10,000 है पर एनम और पर पार्टनर। आगे देखते हैं। 31 मार्च 2016 को फर्म डिसॉल्व हो गई। देखो 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ बिजनेस। डिसॉल्व कब हुआ? डिसॉल्व कब हुआ? 31 मार्च 16। कितना टाइम लगा? 2 साल। इसके बीच में 2 साल है, 2 years, राइट। ये टाइम मैटर करता है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन इस डेट की दी होती तो हमारे लिए सवाल आसान होता। हम सीधे बैलेंस शीट बनाते, उसकी हेल्प से बैलेंस शीट फिगर सन्ड्री एसेट कैलकुलेट करते, जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन इस डेट की नहीं दी है, इस डेट की दी है, तो हमें इस डेट से इस डेट पे पहुंचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। इनिशियल कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आगे देखता हूं मैं डिसॉल्यूशन की डेट पर। लेकिन क्रेडिटर्स सुन लो, क्रेडिटर्स किस डेट के हैं? इसी डेट के हैं, 31 मार्च 16 के, राइट। और एसेट से जो रिलाइज हुआ है, ये तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट से जो पैसा आया है वो बताया है, क्लियर। तो मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर कि 31 मार्च 2016 की मुझे बैलेंस शीट बनानी है, ये बात मुझे मालूम है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। क्यों बनानी है मुझे बैलेंस शीट, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। मुझे इसलिए बनानी है क्योंकि मुझे सन्ड्री एसेट्स फाइंड करनी है। तो इस डेट को मुझे बैलेंस शीट बनानी है। इस डेट को फर्म डिसॉल्व हुई, लेकिन इस डेट की इंफॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में केवल क्रेडिटर्स है। जैसे मैं लिख देता हूं 24,000। एसेट से ये जो रिलाइज हुए 2,60,000 रुपये, ये तो मेरे रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है, राइट, जिसका ना तो बैलेंस शीट में कोई लेना देना है ना कैपिटल अकाउंट में। क्लोज करिए बुक्स ऑफ द फर्म। क्लोज तो तब कर पाएंगे जब इस डेट की इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर लेंगे, और इस डेट की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए मुझे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखिए आप समझिए अब कैसे हम करेंगे इस चीज को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। एक ये मैं 2 फोल्ड बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि 2 साल की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। कितने पार्टनर है मेरे पास? XYZ, 3 पार्टनर है, राइट। XYZ। किस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ? 1/4/14। क्या किया उस डेट को? पैसे लगाए 1,80,000 60,000 बाय बैंक अकाउंट। बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग, राइट। 80,000। देन सॉरी, फर्स्ट वाला है 1 लाख रुपीज। फर्स्ट वाला कितना है? 1 लाख रुपीज। देन 80,000। देन 60,000। अच्छा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए। सवाल में ऐसा दिया है कि इनको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कब का है? 1 अप्रैल 14 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगी? जब फर्स्ट ईयर क्लोज होगा, राइट। फर्स्ट ईयर क्लोज होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे मिलेगी? कैपिटल में मिलेगी। कितने परसेंट से मिलेगी? दे रखिए 5% है। तो जो भी कैपिटल के अमाउंट है 1 लाख, उसका 5% कितना होता है? 5,000 होता है। 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000 होता है। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है और ड्राइंग है। हर साल की है ड्राइंग, तो ड्राइंग भी लिख देते हैं। ड्राइंग माने पैसे निकाल लिए बिजनेस में से, मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कितने रुपए के ड्राइंग है? 10,000 रुपए के। किसके हैं? तीनों पार्टनर के। तो तीनों की कैपिटल में से मुझे कम करने पड़ेंगे, और कम कहाँ पे होते हैं? डेबिट में। अब इसके बाद क्या हुआ? प्रॉफिट बांटना है पहले साल का। पहले साल का प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट्स? 40,000 रुपीज। 40,000 में से मैंने इंटरेस्ट कितनी दी? 5,000, 4,000 एंड 3,000। 5 and 4 9 and 3 12,000। 40,000 14 15 का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से 12,000 रुपीज की मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है। 40,000 में से 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो बचे कितने? 28,000, जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? जो भी उनका रेशियो है। अब ये 28,000 फाइंड करने के लिए आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, जिसमें क्रेडिट में बाय
पी एंड एल दिखा सकते हो कितना 40, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा सकते हो कितनी 5 4 3, 40 में से 5 4 3 मतलब 12,000 घटा के 28,000 बैलेंस निकालोगे, जैसे पार्टनर्स में बांटोगे। ये मैंने काम डायरेक्ट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में आने से मतलब है, समझ में आ गई बात। वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। सिंपल सा है, कर सकते हैं डायरेक्टली हम। तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने बांटने हैं मुझे 28,000 रुपये। किस रेशियो में बांटने हैं 4:3:3। 4:3:3 का मतलब क्या होता है 4/10। 28,000 का 4/10 अगर मैं करूँगा 11,200 आएगा। तो 11,200 और 3/10 करूँगा मैं 28,000 का 8,400 आएगा। एंड अगेन 8,400 राइट। अब ये मेरा कौन से साल का अकाउंट क्लोज हुआ 14-15 का। मैंने बताया था मुझे 2 साल के अकाउंट बनाकर पार्टनर्स कैपिटल के दूसरे साल के एंड में कैपिटल का क्या बैलेंस होगा ये फाइंड करना है राइट, जिससे मुझे पता चलेगा डिसॉल्यूशन के डेट पे पार्टनर्स की कैपिटल के क्या बैलेंस थे। क्लियर। देखिए इन दिस अभी मैं निकाल पाऊंगा क्लोजिंग बैलेंस किस डेट पे 31 मार्च 15 पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन पूरा लिखिएगा आप। टोटल आप करेंगे क्रेडिट का 1,16,200। 1,16,200 में से आपका 10,000 लेस कर दिया तो 1,06,200 रह गया बैलेंस। क्लियर। आगे देखिए वाई का क्रेडिट का टोटल है 80,000 एंड 4,000, 84,000 एंड 8,400, 92,400 राइट। 92,400 में से 10,000 लेस कर दिया 82,400। जेड का कैलकुलेट करते हैं दैट इज 63 एंड 8,400, 71,400। 71,400 माइनस 10,000 61,400। क्लियर। अब इसको नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मैं अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखना है मुझे 1,06,200 यस, 82,400 यस, 61,400। अब अगेन सेकेंड ईयर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगेन सेकेंड ईयर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। वो कैसे होगा, पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी 50,000 में से और बचा हुआ 50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ 31 मार्च 16 को दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से 1,06,200 पर 5% अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 1,06,200 पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगी 5310 राइट। 5310 चेक करते रहिएगा। 82,400 पर 5% आ जाएगी 4,480। आप चेक कर लीजिए 82,400 पे 5% निकालो 82,400 इंटू 5% दैट इज 4,120। 4,120 ऐसे 61,400 पे निकालो 61,200 इंटू 5% 3,060 61,400 इंटू 5% राइट 3,070। अब देखिए इन दिस अगला काम क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए और याद रखना कि क्यों हम ये 2 फोल्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। 2 फोल्ड कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें पता पड़े किस डेट पर, जिस डेट पर हमारा फर्म का डिसॉल्यूशन हुआ है। क्लियर। फर्म का डिसॉल्यूशन हुआ है 31 मार्च 16 को, तो 31 मार्च 16 के बैलेंसेस पे मुझे पहुंचना है पहले, ठीक है ना। अब देखो बेटे प्रॉफिट तुम्हारा 15/16 का कितना है सवाल में 50,000 रुपये। कितना है 15/16 का 50,000 रुपये। उस 50,000 में से तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे दी तुमने, ये 3 दे दी। इन तीनों को लेस कर दो। मैं लिख देता हूँ 50,000
माइनस 5310 माइनस 4120 माइनस 3070, 37,500 आ गया। कितना प्रॉफिट आया? 37,500। इसको मुझे 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका 4/10 15,000 आ गया, राइट। और 37,500 का 3/10 11,250 नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकालो 31 मार्च 16 का। वो कैसे आएगा देखो। क्रेडिट का टोटल कर लो, ड्राइंग्स और लिखनी पड़ेगी। कितनी है? 10,000 हर साल की है वो तो। फिर इसके बाद क्रेडिट का टोटल 106,200 प्लस 5310 प्लस 15,000 माइनस 10,000 1,16,510 क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन, राइट। पूरा लिखिएगा। फिर इसके बाद 82,400 प्लस 4120 प्लस 11,250 माइनस 10,000 दैट इज 87,770 and then 61,400 plus 3070 plus 11,250 minus 10,000 65,720 क्लियर। 65,720। अभी डिसॉल्यूशन की डेट पर हम जो क्लोजिंग कैपिटल है इस पर पहुंच गए। अभी तक जैसे आप सवाल कर रहे थे कि बैलेंस शीट आपको दे रखी थी, सुन लो, एडजस्टमेंट आपको दे रखी थी, उसमें डिसॉल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट दिए होने का मतलब है ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखे होते थे, राइट। डिसॉल्यूशन की डेट में बैलेंस शीट देने का मतलब है ये बैलेंस, जो बैलेंस शीट में बैलेंस है वो ये वाले हैं। अभी आपको बैलेंस कौन से दिए सवाल में? इस सवाल में बिजनेस स्टार्ट किया वहां से इंफॉर्मेशन थी, तो डिसॉल्यूशन जब हुआ वहां की इंफॉर्मेशन पे आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? कैपिटल अकाउंट बना के पहुंचोगे, क्लियर। अभी आप निकाल पाए हो डिसॉल्यूशन की डेट पर कैपिटल के बैलेंसेस क्या हैं। अब इन बैलेंसेस को आप 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकते हो। क्रेडिटर्स आपके पास थे, कैपिटल आप लिख दीजिए, कैपिटल एक्स की, वाई की, जेड की। एक्स की निकाली आपने 116,510 116,510, वाई की निकाली आपने 87,770, जेड की निकाली आपने 65,720, ठीक है। अच्छा, कोई कैश का बैलेंस तो हमारे पास था नहीं इस सवाल में। डिसॉल्यूशन की डेट पर अगर कोई कैश का बैलेंस होता तो उसे भी हम बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देते, जैसे हमने क्रेडिटर लिखे हैं ना वैसे हम वो भी लिख देते, लेकिन कैश का बैलेंस नहीं है तो सीधे के सीधे लायबिलिटीज़ का टोटल हमारा सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, अगर कैश भी होता तो क्या करते, इसके टोटल में से ये कैश का बैलेंस घटाने के बाद जो बचता वो सन्ड्री एसेट्स होता। अभी इनको ऐड करिए, वन 116,510 2,94,000 ये हमारी सन्ड्री एसेट्स आ गई, क्लियर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स आ गई, टोटल भी यही है ना। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये कैसे बनेगा? जो सन्ड्री एसेट्स आपने कैलकुलेट करी है उनको ट्रांसफर करो, 2,94,000। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करो। कितने किए हैं? हमारे 24,000 के, 24,000 के। अच्छा, फिर इसके बाद एसेट से कितने पैसे रिलाइज हो रहे थे आपके पास? 2,60,000। इसको लिख दो, बाय कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, बाय बैंक अकाउंट। कितने? 2,60,000 रुपीज़ आपको रिलाइज हो रहे हैं।
क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दो, 24,000 का पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को पे कर दीजिए कितने 24,000 रुपीज़, राइट। अब निकालो प्रॉफिट या लॉस, लॉस ही हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, राइट। 294 प्लस 24,000 3,18,000 टोटल है, जिसमें से ये मैं क्रेडिट का टोटल 284 लेस कर देता हूँ, 34,000 का लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये इतना लंबा लाइन लिखने की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बुक में वो लिख रहा है हर बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो, कुछ भी लिखे हो बुक में कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो क्या, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 4:3 के रेशियो में, 34,000, हाँ 13 13,600 10,200 10,200, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है डिसोल्यूशन की डेट का। कौन सा, डिसोल्यूशन की डेट का। देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट को डिसोल्यूशन की डेट पे। मुझे XYZ का कैपिटल अकाउंट बनाना है डिसोल्यूशन की डेट का, तो मैं कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखो, क्लियर। मैं सबसे पहले इनका ये वाला क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, जो ये बैलेंस शीट में मैंने ट्रांसफ़र किया ये वाली, कितना X का 116,510, राइट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा क्यों बना रहा हूँ, वाई आई एम प्रिपेयरिंग इट टू फाइंड आउट द फाइनल सेटलमेंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक समझ लेना। ये तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए बना है, ये एग्जैक्टली डिसोल्यूशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बनना है, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे, दैट शैल बी 116,510 and 87,770 and 65,720, right. From where I am picking this information, 31st March 16 balance sheet, right. What next I have to do? No one of the partner has taken over any kind of assets or liability. We can see in the realization account, कुछ भी नहीं लिया किसी ने, तो सीधे हम आगे की बात कर सकते हैं, बस केवल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कुछ नहीं होना है इसमें। तो लॉस बाय साइड में है तो ये 2 में ट्रांसफ़र होना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज लॉस 13,600 एंड 10,200 एंड 10,200। इसको मैं लेस कर दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, जो मैं इनको पे करूंगा फाइनल सेटलमेंट बैलेंसिंग फिगर, या डिफरेंस लिख दो उसको, दोनों सेम बात है। तो 1,16,510 माइनस 13,600 इज 102,910, 102,910। फिर इसके बाद 87,770 माइनस 10,200, that is 77,570, and then for last 65,720 minus 10,200, 55,520। अब देखिए इन दिस, मुझे बैंक अकाउंट बना देता हूं मैं, जो फाइनल सेटलमेंट को डिस्प्ले करेगा, क्लियर। बैंक अकाउंट में आप देख सकते हो कि मेरे पास पैसा आया कहाँ से, केवल मुझे मालूम है कि मेरे पास 2,60,000 रियलाइजेशन अकाउंट एसेट से आया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000। फिर इसके बाद मैंने कहाँ पेमेंट किया, एक तो क्रेडिटर्स को किया है 24,000 का,
किस नाम से करूँगा, रियलाइजेशन के नाम से करूँगा। क्रेडिटर्स का पेमेंट 24,000 का, फिर मैंने किसे पे किया है, इन तीनों को पे किया है, राइट। 1,02,910, 77,570, 55,520, XYZ। वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और कोई तो मुझे लगता नहीं है रह गया है कुछ, राइट। तो द टोटल शुड एग्री कर लेते हैं। 55, 55,520, 77,570 प्लस 102,910 प्लस 24,000, दैट इज वही 260 आ जाएगा ना, दोबारा करना पड़ेगा। 102,910 प्लस 77,570 प्लस 55,520, ठीक है 260। वैसे यूजुअली हम कैलकुलेशन करते नहीं हैं, वो बच्चों में छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा, राइट। और ये मैं इसको प्रॉपर शो करने के लिए हर चीज़ एक स्टेप बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ बार बार, राइट। तो दैट इज़ दिस, मैनुअल कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ, ऐसा यूजुअली हम नहीं करते। फीड कर दिया, हो जाएगा ख़त्म, राइट। लेकिन सब चीज़ बताइए, तो इसको आप करिए प्रॉपर। और इसके जैसे न्यूमेरिकल्स 3 टाइप्स यहाँ पे कवर होंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था आपको, डिसॉल्यूशन की डेट पर 31 मार्च 16 को जैसे फर्म डिसॉल्व हुई तो उसी डेट को आपको लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दे। 31 मार्च 2016 को फर्म डिसॉल्व हुई तो उसी डेट पे आपको लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दे। तो डिसॉल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट बना लो, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, बैलेंस शीट का सन्ड्री एसेट निकाल लो, फिर आपको रियलाइजेशन बना लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये वाले पे सीधे आ जाएंगे आप। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सब की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको बिजनेस स्टार्ट कब किया वहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन ख़त्म कब हुआ तब तक की दे रखी है। अभी जैसे इस सवाल में बिजनेस स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2014 में और क्लोज हुआ 31 मार्च 16 में, तो बीच में 2 साल हैं। तो बीच में 2 साल के क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचने के लिए आप 2 ईयर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। पहले साल का क्लोजिंग कैपिटल सेकंड ईयर में ओपनिंग हो जाएगा, फिर इसमें चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करके फिर क्लोजिंग बैलेंस सेकंड ईयर का निकालोगे। अगर 3 साल का डिफरेंस होता कि 14 में स्टार्ट किया बिजनेस, 17 को क्लोज हुआ, तो ये कैपिटल अकाउंट आपको 3 साल का बनाना पड़ता। अगर 10 साल का डिफरेंस हुआ तो 10 साल का बनाना पड़ता क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड करने के लिए। क्लियर। और अगर 1 साल का डिफरेंस होता कि 14 में स्टार्ट किया और 15 को क्लोज हुआ, तो 14 की ओपनिंग कैपिटल से आपको 15 की क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए केवल ये 1 साल का इतना बनाना पड़ता, फिर ये आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर पाते बैलेंस शीट में। इज दैट ओके? तो फॉलो दिस थिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।